नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल जो सेबी का सर्कुलर आया है उसको लेकर काफी गर्म हो गई हैं चीजें। काफी सारे लोग अलग अलग कमेंट्स कर रहे हैं। मैं आपके साथ डेफिनेटली वो सात के सात बड़े जो बदलाव हो सकते हैं वो डिस्कस करूंगा। एक्चुअली में बदलाव दो तीन ही है, पॉइंट सात बना दिए हैं, बट कितना ज्यादा उससे रिटेल ट्रेडर एक्चुअली में बाहर होगा ये अभी भी सवाल है। क्योंकि इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ऑप्शन सेलिंग पे आपका जो मार्जिन लगाते, जो आप पैसा लगाते थे वो बढ़ेगा, और रिटेल ट्रेडर तो ज्यादातर ऑप्शन बायर होता है, तो वो तो कुछ होगा ही नहीं उससे इंपैक्ट। उससे इंपैक्ट वहीं पड़ेगा जब आप लॉट साइज बढ़ाओगे, तब वो डायरेक्ट एंट्री भी नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे रिस्क बहुत ज्यादा उठानी पड़ेगी। लेकिन मार्केट में प्रॉब्लम तो ये भी है कि रिटेल ट्रेडर जो 20, 22, 25, आपके सामने सेबी ने डेटा भी रखा था, वो कह रहा था भैया 30 साल से कम उम्र के लोग ही ज्यादातर ट्रेडिंग कर रहे हैं और लॉस खा रहे हैं। तो ये जो 20 से 30 की रेंज में, ये क्या कहते हैं आजकल की जनरेशन में, ये कह रहे हैं भैया कि रिस्क है तो इश्क है, तो वो तो रिस्क और ज्यादा लेने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो प्रॉब्लम मेरे को लगता है कैप्चर हो नहीं पा रही है ठीक से, तो उसके ऊपर डिटेल में जरूर बात करूंगा। लेकिन पोस्ट मार्केट अभी बाजार का हाल क्या है? मार्केट एक बार फिर वही रेंज में घूम रहा है, नॉट वर्थ डिस्कसिंग, बट एक बार लेवल बताना जरूरी है। दिन की पहली वीडियो है। 24,900 पे ट्रेड कर रहा है निफ्टी। 24,930 का हाई है, 24,850 का लो है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है निफ्टी को कि ऊपर जाना है नीचे जाना है। बैंक निफ्टी कमजोरी जरूर दिखा रहा है लेकिन वापस से ऊपर भी आ जाता है। तो मार्केट में तो अलग लेवल का काम चल रहा है दोस्तों। मिड कैप इंडेक्स आधे % एक बार फिर ऊपर है, और मिड कैप इंडेक्स 60,000 होने की तैयारी में 59,000 पे आ गया है ऑलमोस्ट। तो ये अलग लेवल पे चल रहा है। मार्केट ब्रेथ अभी भी पॉजिटिव बनी हुई है, बट आज थोड़ा सा बीते 2 दिनों में जो वॉलेटिलिटी रही है ना, उसकी अपेक्षा आज कमजोरी ज्यादा है, क्योंकि आज स्मॉल कैप लाल निशान में, हरे में नहीं है। मिड कैप जो रोज लगभग 0.1%, 1% ऊपर होता था, आज आधे % ही ऊपर है। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता, बट अभी मार्केट बिल्कुल फ्लैट है, आप ये कह सकते हो, कोई संकेत नहीं है। इनफैक्ट आप ये मानो 25,025 के ऊपर अगर बाजार चलता है तो जितना ऊपर जाएगा 25,600 हो तो बोलना निफ्टी 1 पॉइंट ऊपर है, तेजी बनानी है। 25,027 होगा तो कहना 2 पॉइंट ऊपर है, तेजी बनानी है। सेम चीज नीचे 24,775 के नीचे जाएगा तो 1 पॉइंट गिरने पे 1 पॉइंट की गिरावट काउंट करना। उसके बीच में ये जो 250 पॉइंट की मैंने रेंज दी थी ना आपको, इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है। आप ये मानो ये 250 पॉइंट की रेंज कब तक दुखी करेगी? मेरे को लगता है शायद कल आखिरी दिन होगा, क्योंकि कल आपका वीकली एक्सपायरी भी हो जाएगी, फ्रेश सीरीज में भी चले जाओगे, और शॉर्ट कवरिंग लॉन्ग अनवाइंडिंग का ट्रिगर होने के चांसेस भी कल बढ़ जाएंगे। मैंने मैक्सिमम केसेस में देखा जब इतनी ज्यादा स्क्विज हो जाए ना मार्केट, तो फिर वो एक्सपायरी पे डेफिनेटली फट जाता है। तो कल देखने वाली बात है कि किधर फटता है मार्केट। आगे सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है। मीडिया, मेटल, फार्मा बहुत अच्छा कर रहे हैं। पीएसयू बैंक और रियलिटी में गिरावट है। बाकी सब फ्लैट टू पॉजिटिव, फ्लैट टू नेगेटिव के बीच में झूल रहा है। एफआईआईज के डेटा कल मैंने आपके साथ शेयर कर ही दिया था, एक बार आपको याद दिलाना चाहूंगा। एफआईआईज कैश मार्केट में 5,598 करोड़ की सेलिंग करके गए, तो डीआईआईज 5,565 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। एफआईआईज ने कल 1,757 करोड़ का इंडेक्स प्लस स्टॉक फ्यूचर्स में भी सेलिंग करते हुए दिखे थे। ये ऑप्शन का डेटा बहुत बड़ा आया है, बट हम समझ नहीं पाएंगे कि वो बाइंग थी या सेलिंग थी ऑप्शन में, क्योंकि मार्केट वो ऊपर नीचे दोनों तरफ झूलता हुआ दिखा है। आगे मार्केट ब्रेथ में आज फार्मा स्टॉक्स कमाल कर रहे हैं। कल टोरेंट पावर के रिजल्ट्स मैंने आप सभी के साथ डिस्कस करी थे। मैंने कहा था कि मतलब बेहतरीन नंबर है और स्टॉक 10% ऊपर है। बीएससी का शेयर 7.5% रैली कर रहा है। एक्चुअली में ये खुश हो रहे हैं, ये खुश इसलिए हो रहे हैं कि जो सेबी का सर्कुलर है ना, उसमें उन्होंने कहा है कि पर एक्सचेंज एक ही अपना जो प्रोडक्ट है वो वीकली एक्सपायरी में ला सकता है। अब बीएससी का तो सेंसेक्स है जो सुपर हिट है, बाकी बीएससी कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एनएससी के जो बड़े हाईलाइटेड प्रोडक्ट्स हैं वो 2 हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी। अब बेंचमार्क को देखा जाएगा तो निफ्टी को रखना पड़ेगा उसे, और बैंक निफ्टी में निफ्टी से ज्यादा कारोबार होता है, तो उसका बड़ा लेवल पे काम छूटेगा, ये एक दिक्कत का विषय बनेगा। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी बंद हो जाएगी, बैंक निफ्टी ऑप्शन से बाहर हो जाएगा, वो मंथली एक्सपायरी में रहेगा, वीकली खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। सीडीएसएल को तो डायरेक्ट पॉजिटिव होगा ही होगा, जैसे हमने कहा भी था कि लोगों का पास पैसा होगा तो शायद वो कैश मार्केट में स्विच करने लगेंगे। 5.5% सीडीएसएल इसीलिए ऊपर दिखने लगा है। गेल के स्टॉक में दमदार नंबर्स के बावजूद तेजी है। एक स्टॉक का अपडेट देना चाहता हूं, वो है इंडिया मार्ट इंटरमेश। कल मैंने 2 स्टॉक्स की लिस्ट बनाई थी जहां मैंने कहा था ये निवेश के
मौके दे रहे हैं और कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा है। उसमें एक इंडिया मार्ट था, इसने गैप डाउन ओपनिंग दे दी, रीजन मेरे को समझ में नहीं आ रहा। खुला तो 9-10% नीचे था, ये आज देखो 2882 का लो है, अभी 2963 पे ट्रेड कर रहा है। किसी का ट्रेड तो एग्जीक्यूट हुआ नहीं है, तो आप चाहो तो बेशक मेरे को ट्रोल कर लो, बट एक्चुअल फैक्ट ये है कि राय गलत निकली है, बाकी स्टॉक में किसी की पोजीशन बनी नहीं है। अब अवॉइड ही कर दें वही बेटर है, अदरवाइज स्टॉक अच्छा लग रहा था, बट क्यों नहीं चल रहा पता नहीं मेरे को। अब आ जाता हूं मैं वापस से और स्टॉक्स के बारे में बात करने पे। आरआर काबिल थोड़े नंबर वीक थे, आपसे कहा भी था। टीटागढ़ रेल सिस्टम कहा था नंबर खराब है, क्या रेलवे में टॉप बन रहा है, इस प्रकार से वीडियो बनाई थी। 4.5% नीचे है, बट उतनी कोई खास गिरावट नहीं है। टीटागढ़ का टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी काफी स्ट्रॉग है। डिक्सन अपने नंबर्स के बाद 1.5% ऊपर है। गेल के दमदार नंबर्स के बाद 5% की तेजी है। टोरेंट पावर दमदार नंबर्स के चलते 9.5% ऊपर देखने को मिल रहा है। डिक्सन में कामकाज ज्यादा हो रहा है, आज लगभग 1250 करोड़ का ऑलरेडी कामकाज हो चुका है। वन मोर अपडेट दोस्तों, कल मैंने लास्ट वीडियो जो बनाई थी उसमें आखिरी के 1 मिनट में ऑडियो ही नहीं रही थी, तो उसके लिए मैं दिल से क्षमा चाहूंगा, क्योंकि एक्चुअली ऑडियो जब हमने एडिट करी तो हमने वीडियो की ऑडियो पूरी डाउन कर दी, और जो हमारे पास ऑडियो की क्लिप थी वो आखिरी के 1 मिनट की थी ही नहीं, तो वो मैं माफ़ी चाहूँगा, वो मिस हो गई, बहुत ही बड़ी मिस्टेक हो गई हमसे। बट 7 मिनट की वीडियो में 6 मिनट आई थिंक ऑडियो थी, 1 मिनट की लास्ट की ऑडियो नहीं थी, सो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आगे बात करते हैं अपने 18 शेयर निफ्टी में नेगेटिव है, 32 शेयर पॉजिटिव है। टाटा कंज्यूमर रिजल्ट्स के बाद नेगेटिव है। एक्सिस बैंक, पावर ग्रिड, इंडसइंड बैंक, रिलायंस, ये कुछ टूटते हुए दिख रहे हैं। टॉप गेनर की लिस्ट में है भाई साहब आज एनटीपीसी और एशियन पेंट। दूसरा स्टॉक हमारा एशियन पेंट ही था शायद, मैं कह रहा हूँ ये गाड़ी निकल चुकी है। कल मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाई थी इस पे कंजाई नेरोलैक के नतीजों के बाद कि ये चलने के लिए तैयार है, कब चलेगा नो वन नोज, बट इसे लेके बैठे रहो, छोड़ना मत। अब देख लीजिए आप कहाँ पहुंच रहा है स्टॉक धीरे धीरे। अदानी एंटरप्राइज बहुत अच्छा कर रहा है, हिंडाल्को, भारतीय एयरटेल में भी तेजी देखने को मिल रही है। तो ये मार्केट ब्रेथ थी आज के, और मार्केट के टॉप गेनर, टॉप लूजर और मार्केट का अपडेट मैंने दिया। अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे, चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।